विदेश में कहीं कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी मेरे पास आई और बोली, महाराज जी, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सोमवार के व्रत करने से श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। हमने कहा, बोले मैंने महाराज जी 16 सोमवार छोड़ो, 16 वर्ष की 13 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु से मैंने सोमवार के व्रत किए, अब जाकर के यहाँ विदेश में मेरा ब्याह हुआ। मैंने कहा तो? बोले पतिदेव हमारे खाते हैं पीते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, सारे सोमवार विपरीत हो गए, ठाकुर जी ने नेक नहीं सुनी हमारी। मैंने कहा अब आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। बोले स्थिति क्या है, बस 24 घंटे अब तो यही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी हमने क्या कमी छोड़ दी थी, क्या हमने गलती कर दी थी जो ऐसे प्राप्त हो गए। मैंने कहा मैया देखो, इसमें आप ठाकुर जी के व्रत को दोष नहीं दो, ठाकुर जी के नियम को दोष मत दो, कई बार हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसे दे करके जैक लगा करके कैसे भी करके पास हो जाऊं, लेकिन पढ़ाई नहीं करी होगी तो कैसे पास होगा। ठीक वैसे ही अगर हम नियमों को व्रतों को केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं, पूर्व का प्रारब्ध तो है ना, वो प्रारब्ध किसी ना किसी रूप में तो आएगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर इसका मतलब तो व्रत करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा हम तो कहते ही नहीं है कि कभी किसी इच्छा कामना के लिए व्रत करो, निष्काम भाव से करो, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो, जैसे राखो तैसे रहूं, जो दोगे जैसा दोगे जो मिलेगा जो जीवन में है सब स्वीकार है, आप जैसे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना झूम, मारा नटराजा थारो न चायो ना झूरे। आप चाहे जो कर लीजिए हमारे साथ, हमें सब स्वीकार है। विश्वास का मतलब यही तो होता है।